मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंस पॉइंट पे। आज हम ज्योग्राफी क्लास 9th का पहला टॉपिक इंडिया साइज एंड लोकेशन ये डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर में इंडिया के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और आपको ये सारी चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना पहला टॉपिक क्लास 9th का इंडिया साइज एंड लोकेशन। और ये टॉपिक सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं, क्लास 10th ICSE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और भी आपके जो आगे के स्टडीज़ हैं, ये अगर सोशल में आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो वहाँ पे सारी चीज़ें इस पे ही निर्भर है, चाहे वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया हो, इंडिया रिसोर्स हो। तो सब कुछ को समझने के लिए पहले आपको इंडिया का साइज, लोकेशन और बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, मैप थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। भाई मैप बहुत अच्छा नहीं है मेरा, और हो सकता है कुछ पाकिस्तान का भी पार्ट हमने अपने मैप में दिखा दिया हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अपने में दिखाना कोई गलत बात नहीं है मेरी समझ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें, आपको डायरेक्शन तो सभी बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट पार्ट हो गया एंड दिस इज वेस्टर्न पार्ट। तो ये डायरेक्शन होता है बेसिकली, इसी से हम डायरेक्शन को देखते हैं। तो अब हम इंडिया के रेफरेंस में डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो इंडिया अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूं तो ये देखिए, ये नॉर्थ पॉइंट है एंड दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो नॉर्थ पे जो लैटिट्यूड है इंडिया का, जो नॉर्थ पे लैटिट्यूड है वो है 37 डिग्री 6 सेकेंड, ठीक है। और अगर साउथ में लैटिट्यूड की बात कर ले तो ये है 8 डिग्री 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर साउथ में बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकेंड तक ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। भारत का लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ बीच लाई करता है, तो ये करता है 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेके 37 डिग्री 6 सेकेंड तक, ठीक है। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब इसी तरह लॉन्गिट्यूड आपको पता है, जो इस तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है, जो होती तो नॉर्थ से साउथ है बट ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो इंडिया ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में बिलोंग करता है और ईस्टर्न में भी अगर मैं ये लाइन देखूं तो ये है 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट, ठीक है। और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है वो है 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट। और अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करूं तो ये है 97 डिग्री 24 सेकेंड 25 सेकेंड ईस्ट, ठीक है। तो दिस आर द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखते 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की हम बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ से 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेके 97 डिग्री 25 सेकेंड, ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। आपको पता है कि इंडिया जो है इंडियन ओशियन के ऊपर है, तो जो सबसे नीचे है ओशियन, इसे हम लोग कहेंगे इंडियन ओशियन, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं तो एक सी है, इस सी का नाम है अरेबियन सी। इंपॉर्टेंट है ये भी, जब आप क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अरेबियन सी ब्रांच और वेस्ट बे ऑफ बंगाल ब्रांच बताया जाएगा। तो याद रखो कहाँ पे क्या है। तो ये अरेबियन सी है, यहाँ पे ही लक्षद्वीप है, और यहाँ क्या है बेटा, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज इंडियन ओशियन। तो ये ओशियन और सी का जो है वो इंडिया उसके टॉप पे करता है, ठीक है, लाई करता है। अब हम बात करेंगे इसके नेबरिंग कंट्रीज़ की या स्टेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंडिया का जो मेरिडियन माना जाता है, प्राइम मेरिडियन, या जहाँ से इंडिया की टाइम लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री, देखो 97.25 और 68.7, इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का जो लॉन्गिट्यूड होगा वहीं से भारत का टाइम देखा जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, तो जो एवरेज आएगा वो आएगा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है।
और यही से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया था, इसीलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लाइन विच पासेस थ्रू नैनी इलाहाबाद, नाउ इट इज प्रयागराज। तो नैनी प्रयागराज में है, वहाँ से जो पास होता है, अब इसको मिर्ज़ापुर भी मानते हैं। तो नैनी प्रयागराज से लाइन जो पास होती है उसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो नैनी से पास होता है। अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर होगा तो आप मिर्ज़ापुर पे भी ध्यान दोगे, ठीक है। कई बुक में अभी भी नैनी है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है। फिर यहाँ पे है चाइना, यहाँ पे एक कंट्री है भूटान, दिस इज भूटान। और यहाँ पे देखो एक कंट्री और बनेगा, इसका नाम है बांग्लादेश। और ये जो है ना, ये है म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, दिस इज म्यांमार एंड दिस इज श्रीलंका। और यहाँ पे जो एक कंट्री है इसका नाम है नेपाल, ठीक है। तो ये कंट्रीज तो सभी को पता है, लेकिन आप लोग को पता है कि इस कंट्री से जो स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं उनके नाम क्या है, या उसको याद करने का मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आप सबको बताता हूँ। अगर आप वो याद रखते हैं तो आपको कोई पूछेगा पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप आसानी से इन चीज़ों को बता पाओगे। तो देखो, अगर मैं पूछूंगा पाकिस्तान से, दिस इज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका है पंगू राज, पंगू राज। व्हाट इज पंगू राज बता देता हूं मैं, PAN, दिस इज पंजाब, GU गुजरात, RA दिस इज राजस्थान, एंड J जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये है पंगू राज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान से कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपको अगर बहुत नहीं याद है तो पंगू राज भी याद है, तो आप सारे नाम बता देंगे, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। इसी तरह अगर मैं बात करूं भूटान से, तो भूटान के लिए भी एक कोड है, ये है आवास, AWAS, आवास। आवास में आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल एंड S फॉर सिक्किम। ये किसका हो गया आपका, भूटान का। अगर म्यांमार की बात करूं, ठीक है, अगर मैं म्यांमार की बात करूं कि म्यांमार से कौन से स्टेट्स बाउंड्री बनाते हैं, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स होते हैं उनका नाम थोड़ा याद रखना आसान नहीं होता है। तो अगर आप कोड याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आप ये भी याद रख सकते हैं। तो देखिए अगर म्यांमार की बात करेंगे तो ये होगा अरुणा मामी। अब इसको याद रखना आसान है ना, अरुणा मामी, कोई दिक्कत नहीं अरुणा मामी याद रखने में। तो अरुणा मामी में अरु को अलग कर देते हैं, तो अरु से आपको आसानी से समझ जाओगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ना से क्या होगा, नागालैंड, MA से मणिपुर, और MI से मिजोरम, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पाकिस्तान का क्या याद रखना है, पंगू राज, भूटान का आवास, फिर म्यांमार अरुणा मामी, ठीक है। और इसी तरह एक और है बांग्लादेश, ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम इंग्लिश में तो डिकोड नहीं कर पाए हैं, आपको यहाँ पे हिंदी भी डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर बांग्लादेश की बात मैं करूँ तो आपको याद रखना होगा मित्र में आप, क्या याद रखना है आपको, आपको याद रखना है मित्र में आप। तो मी मतलब मिजोरम,
त्रिपुरा, तो मित्र का हो गया मिजोरम एंड त्रिपुरा। में क्लियर है मेघालय। आसाम। प से पश्चिम बंगाल आपको याद होना चाहिए, पश्चिम बंगाल को ही हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं, तो यहाँ पे प मीन्स पश्चिम बंगाल, और इसको याद रखना है आपको वेस्ट बंगाल। तो मित्र में आप, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा बांग्लादेश का। अगर श्रीलंका की बात करें तो पाक स्टेट है, पाक स्टेट से श्रीलंका सेपरेटेड होता है इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका सेपरेटेड होता है एक पाक स्टेट से, ठीक है, सॉरी। होपफुली क्लियर हो गया होगा कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इंडिया के किन किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हम इंडिया के एरिया की बात कर लेते हैं कि भाई देखिए हम लोगों ने एरिया की बात कर लेते हैं। बेटा थोड़ा क्लियर कर दूं, ठीक है। तो अब हम इंडिया के एरिया की बात करते हैं। तो देखिए नॉर्थ से साउथ जो इंडिया का वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ से साउथ अगर हम जाते हैं तो इंडिया का जो साइज है वो है 3214 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ जाते हैं यहाँ से मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, अराउंड 300 किलोमीटर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट से वेस्ट जो इसका एरिया है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो है किबाथू। क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है किबाथू। किबाथू ये कहाँ पे है? किबाथू ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसी तरह अगर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो ये है गौहर मोता, ठीक है, गौहर मोता। ये कहाँ पे है? ये है कच्छ में। कच्छ बेटा सभी को पता होगा कहाँ पे कच्छ? कच्छ है गुजरात में, क्लियर। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? किबाथू है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? गुहार मोता है। फिर अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये है इंदिरा कॉलोनी, ठीक है, ये है इंदिरा कॉलोनी। तो इसको लिख लेते हैं इंदिरा कॉल, ठीक है। ये लद्दाख में है, राइट नाउ इट इज इन लद्दाख, ठीक है। और अगर वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो ये कौन सा होगा बेटा? सॉरी साउदर्न मोस्ट, तो ये होगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो वेस्ट और ये वाला तो आसान है, इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक कंट्री है जिसका मैंने सिर्फ बॉर्डर का कोड आपको नहीं बताया था, वो है चाइना, ठीक है। चाइना का आप याद रख सकते हैं सॉल, ठीक है, SHAUL, सॉल से याद रख सकते हैं। सॉल जो ठंडियों में ओढ़ते हैं उसे हम लोग सॉल कहते हैं, सभी को पता है यार, तो सॉल याद रखो। नई स्पेलिंग मैंने सॉल की बता दी, SHAUL। देखो S फॉर सिक्किम, H फॉर हिमाचल प्रदेश, A फॉर अरुणाचल प्रदेश और U से उत्तराखंड एंड L फॉर लद्दाख, ठीक है। तो सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड एंड एल फॉर लद्दाख। तो सॉल याद है तो आप
चाइना भी याद कर लेंगे, तो हो गया लगभग ऑलमोस्ट हमने सारे कंट्री उनको कोड के साथ याद कर लिया है, ताकि हमें अब बाद में कोई दिक्कतें ना आए समझने में चीज़ों को या क्लियर करने में। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि आइलैंड भी है इंडिया में। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ पे है लक्षद्वीप, और यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार। अब चलो आप में से सभी बच्चे बताओ अंडमान निकोबार, कमेंट करो, जल्दी देखता हूँ मैं कि आप पहले वीडियो देखते हो कि कमेंट करते हो। इंडिया में जो वो है अंडमान एंड निकोबार, वो कितने आइलैंडों का समूह है? ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, सभी को पता है, लेकिन कितने आइलैंड हैं? तो बताइए कमेंट में, अंडमान एंड निकोबार कितने आइलैंड का ग्रुप है? ठीक है, लक्षद्वीप मैं बता दे रहा हूँ, लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। ठीक है, और नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, तो इंडिया का आज हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, इंडिया के नेबरिंग कंट्री, उन नेबरिंग कंट्री से अपने इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर हमने देखा जो सी और ओशियन जो इंडिया को कवर करते हैं उनके बारे में देख लिए हमने। अच्छा, एक क्वेश्चन और बच्चों आपसे, ये बताओ जो जितने भी कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर बाउंड्री बनाती है इंडिया में, उसमें से लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है इंडिया से? कोई गेस कर सकता है? गेस कर रहे हो तो बताओ, नीचे ऑप्शन लिखो। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको सरप्राइज में नहीं डालता हूँ या सस्पेंस में। इसका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, चेक कर लेना और मुझे बताना कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, ये आपको बताना है। एक काम तो दे ही दूँ। उसके बाद हमने सारी चीज़ें देख ली। अब अच्छा, एक रह गया है कि इंडिया का एरिया कितना है। तो इंडिया का एरिया 32,87,000 और 283। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3287,383 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया है पूरे अपने इंडिया का। अच्छा, कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक क्या था, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। तो अब कितने हो गए? 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, लेकिन फिर एक काम हुआ, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली 2020 में इसको मर्ज कर दिया गया। तो इसके मर्जर के बाद ये 9 क्या हो गया? 8 हो गया। तो राइट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ये अभी का डेटा है। ठीक है, वेरीफाइड और लेटेस्ट डेटा है, तो आपको याद रखना है 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज होती क्या है बेटा, कोई बताएगा? द टेरिटरी विच इज गवर्न्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो टेरिटरीज जो गवर्न की जाती है यूनियन गवर्नमेंट से, उसे हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इसे हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश? वो हैं 8। और स्टेट्स कितने हैं आज? आज है हमारे पास 28 स्टेट। ठीक है, तो ये इंडिया का एक परिचय था, इसके साइज, लोकेशन और इसके बारे में हमने जाना। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, उसमें इंडिया के बारे में और हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब मैं कंटिन्यू मिलूंगा, अपने बोर्ड वाले बच्चों से भी मिलूंगा जो क्लास 10th वाले हैं, उनके लिए भी सोशल के कंटेंट लेता आऊँगा, जिससे कि उनके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिले और जल्दी से वो वीडियो देख के अपना तैयारी को और अच्छे से कर सकें। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंस पॉइंट को कृपया लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने हमारे वीडियो को देख लिया है, पूरा देखा है, तो इसे कृपया लाइक कर दें और आप इसे शेयर भी करें, ताकि आपके जो मैक्सिमम फ्रेंड हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी आपके साथ जुड़ के और आपके साथ पढ़ाई कर सकें। चलिए, थैंक यू वेरी मच।